हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो आज की इस क्लास में हम क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट सैद्धांतिक प्रश्न यानी थ्योरी वाले क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग क्लास 12 में हो और आपको फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो तो आज की एक क्लास आप फुल वॉच करिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास में हम क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट सैद्धांतिक प्रश्न यानी थ्योरी वाले जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आज आप क्लास एंड तक वॉच कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो थ्योरी वाले क्वेश्चन आएंगे वो इसी में से आएंगे। मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूँ। क्यों आएंगे भाई? क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है मॉडल पेपर से, प्रीवियस ईयर पेपर से एंड अनसॉल्व पेपर से बहुत ही रिसर्च करके आपके लिए लाया गया है। तो आप लोग इस क्लास को एंड तक देखिए एंड अपने सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। एंड अगर आप क्लास 12 की तैयारी कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है ना? चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए पहला जो हमारा थ्योरी वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट भाई क्या है भाई? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र डायनोमो का सिद्धांत कार्यविधि लिखिए। क्या है भाई? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र डायनेमो का सिद्धांत कार्यविधि लिखिए। ये लॉन्ग टाइप का है तो आप इसे 2-3 पन्ने में तैयार करिएगा। 2-3 पन्ने में आपका ये लॉन्ग टाइप वाला जो क्वेश्चन है ये इसका आंसर लिखाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा इसको लॉन्ग में लिखिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट में नहीं है, थ्योरी वाला क्वेश्चन है ना। आप इसको लॉन्ग में लिखने का प्रयास करिएगा, थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है ना? अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। क्या है भाई? दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। तो आप जानते हो कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा कि ये इंपॉर्टेंट, ये जो क्वेश्चन है दूसरा वाला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत कार्यविधि लिखिए। अब देखिए लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। जब आप ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ोगे, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत में आ जाएगा ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन कीजिए, ट्रांसफार्मर का कार्यविधि लिखिए। तो आपको ये थ्योरी वाला क्वेश्चन आपको इसको पूरा तैयार करना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड अगर आएगा तो आप लोग लिख कराओगे, मुझे पता है। तो आप लोग इसे भी तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सभी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इस क्लास में, तो आप लोग इसे जरूर तैयार करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। वरना जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तब आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, तब आप कहोगे यार सर ने बताया था हमने इसे तैयार नहीं किया। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा, बस आपसे रिक्वेस्ट यही है। और आपको ये नोट्स है तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक दे दो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अभी हम न्यूमेरिकल के बारे में अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है ना? यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई? ट्रांसफार्मर का सिद्धांत कार्यविधि लिखिए। तो आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए हाइगेंस की द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत लिखिए। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है छात्रों, आपके लिए बहुत जान लीजिए। अब इसके बारे में हम कुछ बोलेंगे नहीं ज़्यादा, आप लोग खुद समझदार हो, खुद समझ जाओगे। यहाँ पर देखिए रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्ण का प्रयोग लिखिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी तैयार कर लीजिएगा, वरना आप भाई पछताओगे बहुत ज़्यादा। यहाँ पर देखिए क्या भाई? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल व कमियां लिखिए। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल व कमियां लिखिए। यहाँ पर देखिए पांचों क्वेश्चन हो गए। अब हम बढ़ेंगे छठवें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए छठवां क्वेश्चन यहाँ पर है बोहर का परमाणु मॉडल लिखिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा, बोहर का परमाणु मॉडल। तो आप लोग, वरना भाई आप समझोगे जब आप बैठोगे एग्जाम हॉल में ना, तब आपको समझ आएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। अगर आप इसे तैयार कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करोगे तो भाई तो आप समझना क्या होगा आपके साथ। तो रिक्वेस्ट है कि तैयार कर लीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत लिखिए। पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत लिखिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, बस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जाएगा आपको आप तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या भाई? पीएन संधि डायोड का पश्च अभिनत लिखिए। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर पश्च अभिनत लिखिए, तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए क्या भाई? नौवां क्वेश्चन है क्या भाई? पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टकारी लिखिए। और यहाँ पे देखिए क्या भाई? यहाँ पर देखिए पीएन संधि डायोड का पूर्ण, यहाँ पर देखिए अर्ध है, यहाँ पर पूर्ण तरंग दृष्टकारी लिखिए। तो आप ये आपको मैंने 10 बताया है, 10 बताया है ना, जो थ्योरी वाले क्वेश्चन मैंने आपको 10 बताया, आप इन 10 को तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र डायमंड का सिद्धांत लिखिए, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखिए भाई, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत लिखिए, रदरफोर्ड का अल्फा कण विकिरण का प्रयोग लिखिए। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग इसे तैयार कैसे करोगे? देखिए आप लोग क्या करिए, ये जो है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र डायनोमो का सिद्धांत लिखिए। अब आप इसको अपने क्वेश्चन बैंक में जो आपका सीरीज है आप उसको इसमें खोजो। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर उसमें खोजो। खोजने के बाद आप उसको क्या करो, आप एक कॉपी लो और एक पेन लो और उसका जो आंसर है आप उसको 3 से 4 बार लिखो। 3 से 4 बार लिखो, अब उसे 4 से 5 बार पढ़ो। बस यही काम करो, 3 से 4 बार लिखो एक क्वेश्चन को। जो एक ही क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आप 3 से 4 बार लिखो और 3 से 4 बार पढ़ो। आपके माइंड में फिट हो जाएगा, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। कितना रट्टा मारोगे भाई? रट्टा मारने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, समझ लीजिए। इतना रट्टा मारने से आपको याद नहीं होगा, आप भूल भी जाओगे। और यहाँ पर देखिए हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। आप भी वही मेथड इस पर भी अप्लाई कर दीजिएगा, कुछ करना नहीं है। इसका आंसर आपको खोज कर लिखना है अपने कॉपी में 3 से 4 बार।
आंसर को लिखना है 3 से 4 बार। एक ही आंसर को 3 से 4 बार लिखोगे और आप उसे 3 से 4 बार पढ़ोगे, आपके माइंड में फीड हो जाएगा, अब आपको कुछ करना है नहीं। और यहाँ पर देखिए रदरफोर्ड का अल्फा कर्व विकर्ण का प्रयोग लिखिए, ये भी वही बात है भाई, आप 3 से 4 बार लिखिएगा और आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ऐसे करके मैं आपको न्यूमेरिकल, डेरिवेशन सब कुछ बताने वाला हूँ। अभी यहाँ पर थ्योरी वाला हुआ ना, अभी आपको लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मोस्ट इंपोर्टेंट जो डिफिनेशन है उसके बारे में बताया, समझ रहे हो नहीं? मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रमुख नियम है, कूलाम का नियम है, ओम का नियम है, किरचॉफ का नियम है, वो सब बताया हूँ। तो आप लोग वो क्लास भी देख लीजिएगा, लिंक दे दो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वरना आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो आपको ये नोट्स देखने को मिला है, ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक दे दो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आप देख लीजिए, मैंने आपको क्या बताया, 10 मैंने आपको थ्योरी वाले क्वेश्चन बताया, आप उसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। रिक्वेस्ट यही है आपसे, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉडल पेपर से, ऑन पेपर से, प्रीवियस ईयर पेपर से एंड जो प्रैक्टिस सेट है उनसे आपको रिसर्च करके आपके लिए लाया गया है। तो बस आप इतना ही बोलूँगा, आप इसे तैयार कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट क्लास में, अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।